हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो चलिए, आज है एक्सपायरी। तो देखते हैं मार्केट का सिनेरियो कैसा रहता है। और मार्केट आवरली चार्ट पे दिख रहा है एक बेयरिश सा मोड। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो ब्लू कलर का है वो है हमारा 9 EMA का हाई और ये 21 EMA का हाई। तो ये स्पॉट प्राइस, तो स्पॉट प्राइस पे हम पहले डे चार्ट में जाएंगे और जो इसका हाई एंड लो है उसको पहले हम मार्क करेंगे, क्योंकि वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह अभी काम करेगा। तो चलिए इसको पहले मार्क कर लेते हैं। ये रहा। और नीचे के साइड हम देख लेते हैं कौन सा, ये लेवल पे, ये लेवल पे। और ये हमारा प्लॉट हो गया। तो चलिए अब छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट। और ये जो CPR बना है, ये जो 3 लाइन दिख रहा है, ये CPR चौड़ा बना है। मे बी ये सेलर्स डे भी हो सकता है, यानी कि मार्केट अभी आके ये जो हमारा नीचे का ब्लैक लाइन है, जो जिसको हमने सपोर्ट की तरह लगा के रखा है, इस लेवल से बाउंस भी हो सकता है। तो अभी वेट करना है और देखना है मार्केट को थोड़ा, और हिलेगा मिलेगा बाइंग सॉरी सेलिंग पे है। और आवाली चार्ट पे देख लेते हैं, पर आवाली चार्ट पे ये बाइंग पे है। मे भी आज ये गैप जो बना हुआ है कल, वो फिल हो सकता है, या फिर ये जो ग्रीन कलर का है आवाली पे 21 EMA के पास आ सकता है। तो चलिए अभी डिसाइड करने देते हैं मार्केट को। तो अभी लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा रुकना है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। और आज एक्सपायरी है तो हम हेज 12 और हेज 20 दोनों करने की कोशिश करेंगे। और जो सर का फ्यूचर हेज जो यूट्यूब में सर ने कहा है, वो भी आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी वेट करते हैं थोड़ा और लगभग 1 घंटा हो चुका है और आवरली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि जो ब्लू लाइन था हमारा 9 EMA हाई, उसको अभी ये तोड़ चुका है और इसके नीचे अच्छा सा क्लोज दिया है। यानी कि इस लेवल से एक अच्छा गिरावट दिख सकता है। वो भी हमारा ये जो ग्रीन लाइन है 21 EMA तक, क्योंकि जो 9 एवरेज में जितने सारे बंदे एवरेज किए होंगे, वो लोग अपना सौदा हटा चुके हैं, क्योंकि वो लाइन अभी ब्रेक हो चुका है और इस लेवल से एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ आ सकता है। तो चलिए अभी थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं प्राइस एक्शन को। जितना बड़ा टाइम फ्रेम में ब्रेक होगा उतना इफेक्टिव होता है। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। और प्राइस अभी नीचे फॉल होना स्टार्ट हो चुका है और जो हमने जो सपोर्ट निकाल के रखा था जो डे का लो पे, ये जो ब्लैक लाइन नीचे है, इस लेवल तक आ सकता है और उस लेवल से एक सपोर्ट ले सकता है। अगर वो लाइन टूटता है, अगर टूट जाता है तो 21 ये में जो ग्रीन लाइन है उस लेवल तक आ सकता है प्राइस। तो इस लेवल से हमें थोड़ा प्राइस एक्शन को देखना है और वेट करना है थोड़ा। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं प्राइस एक्शन को। और आज बनाएंगे हम हेज 20 और फ्यूचर हेज जो एक्सपायरी में बनाते हैं, वो लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं अभी। और प्राइस ने जब वाले टाइम फ्रेम में 9 EMA को ब्रेक किया था, यानी कि अभी ये छोटा टाइम फ्रेम में ये 9 EMA को रेजिस्टेंस मान के इस लेवल से अभी प्राइस नीचे आ सकता है। तो ऐसा जो एवरेज का रहता है थ्योरी, तो इस लेवल पे देखते हैं जो प्राइस एक्शन इस एवरेज पे कैसा माहौल क्रिएट करता है। क्या इस लेवल से ऊपर जाता है या 9 EMA को टच करके, या फिर इस लेवल से नीचे आ सकता है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं प्राइस एक्शन को। और लगभग 2 घंटा हो चुका है। तो चलिए फ्यूचर हेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्यूचर हेज बनाने में क्या देखना है पहले, तो अपना व्यू होना चाहिए। तो अपना व्यू है आज बियरिश, यानी कि हम बियरिश की तरफ जाएंगे। तो कैसे लेना है, तो हमें फ्यूचर को शॉर्ट करना है, सेल करना है, और उसके अगेंस्ट में ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन का CE को बाई करेंगे। वो कौन सा ऑप्शन होगा, जो स्पॉट प्राइस से 50 पॉइंट नीचे होगा। यानी अभी चल रहा है 17,700 के आसपास, यानी कि हमें 50 पॉइंट नीचे, यानी कि 17,650, ये अभी चल रहा है 63। तो इसमें जो हवा रहेगा वो है हमारा लॉस, और जो प्रॉफिट होगा वो होगा अनलिमिटेड, अगर हमारा फेवर में मार्केट जाता है। तो इस लेवल पे हम देख लेते हैं कि हवा कितना है। तो 50 पॉइंट, यानी कि 63 से 50 माइनस कर लो, लगभग 12 पॉइंट।
तो 12 पॉइंट में कितना रहता है वन लॉट पे 500 से 700 के अंदर होगा, 750 के अंदर होगा हमारा लॉस। तो 12 टू 15 पॉइंट होगा हमारा लॉस इस फ्यूचर हेज में। तो फिर से मैं कह देता हूँ कि हमें निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करना है और ये ऑप्शन को, ये जो ऑप्शन का सीई है इसको बाय करना है, 17,650 सीई को बाय करना है। तो इसमें जो लॉस रहेगा हमारा 12 टू 15 पॉइंट। तो चलिए इसको मैं न्यू स्टॉक में डालता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। और ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर लिया अभी और लगभग 300 से 400 का लॉस दिख रहा है। तो चलिए, तो मैक्सिमम लॉसेस है हमारा 750 तक होगा और उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए इसको टेस्ट भी करते हैं और देखते हैं प्रॉफिट होता है या नहीं। तो चलिए अभी वेट करते हैं और मार्केट को वॉच करते हैं। और एक अच्छा गिरावट जैसा माहौल दिख रहा है और प्राइस अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो चलिए इस लेवल पे देख लेते हैं कि जो हमने फ्यूचर हेज किया था उस लेवल पे कितना प्रॉफिट दिख रहा है। तो लगभग दो, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, लगभग 250 के आसपास हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो चलिए और वेट करते हैं और देखते हैं। और आवरली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो 9 ईएमए ब्रोक हुआ और सीधा ये 21 ईएमए तक आ चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो फ्यूचर हेज में अभी कितना प्रॉफिट दिख रहा है। तो लगभग 800 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, 800 से 900 का हमें प्रॉफिट अभी दिख रहा है। तो हमारा रिस्क था 750 और हमें अभी तक दिख रहा है लगभग हज़ार का आसपास हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा और भी वेट करते हैं और देखते हैं प्राइस का बिहेवियर। और प्राइस अभी 21 ईएमए के आसपास आ चुका है और वो भी आवरली चार्ट पे। तो अगर इस लेवल से 21 ईएमए अगर ब्रेक हुआ तो हमें और एक अच्छा फॉल दिख सकता है, लगभग 100 पॉइंट का नीचे की तरफ और 100 पॉइंट हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल एवरेज है। तो इसको टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटता है तो बहुत बड़ा फॉल होगा। तो चलिए वेट करते हैं। तो लगभग एक बज चुका है। तो चलिए हैश 20 बनाते हैं। तो आपको पता होगा तो क्राइटेरिया कंडीशन, जो हमारा सम रहेगा वो लगभग 40 से 45 के अंदर ही रहेगा मैक्सिमम, और उससे ज़्यादा, उससे कम हो तो बहुत अच्छा है। और जो हम बनाएंगे इसको 50 पॉइंट के अंदर ही बनाएंगे। तो चलिए अभी चल रहा है 17,650, यानी सॉरी 670 के आसपास। तो हमें लेना है 17,700 सीई जो अभी 16 रुपीज़ चल रहा है, और 17,650 पीई जो 26 रुपीज़ चल रहा है। तो इन दोनों का सम लगभग 42 43 हो रहा है ऐसा। तो चलिए इसको मैं न्यू स्टॉक में डाल देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। और ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर ली और अभी 100 का लॉस दिख रहा है। पर हमें एग्जिट कहाँ करना है, जब भी एक डिसेंट प्रॉफिट 1000 से ऊपर दिखे तो हमें एग्जिट करना है, वेट नहीं करना है। तो चलिए अभी वेट करते हैं और देखते हैं। और आवरली चार्ट में दिख रहा है एक डिसेंट सा फॉल दिख रहा है और जो गैप था वो फिल होने की कोशिश कर रहा है। और इस लेवल पे जो हमारा हेज 20 था, इस लेवल पे हमें लगभग 800 का प्रॉफिट दिख रहा है और ये बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है, इस लेवल से भी निकल सकते हैं। तो इसको हम वेट करते हैं और देखते हैं जो मैक्सिमम कितने लेवल तक जा सकता है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं। और टाइम लगभग 2 बजने को है और एक डिसेंट सा फॉल नीचे की तरफ दिख रहा है। और इस लेवल पे चलिए हम देख लेते हैं कि जो हमने हेज 20 और फ्यूचर हेज बनाया था उस लेवल पे हमें कितना प्रॉफिट दिख रहा है। तो चलिए ये रहा हमारा हेज 20,
और हेज 20 में लगभग हमें 1300 का प्रॉफिट दिख रहा है और फ्यूचर हेज में 2700 का प्रॉफिट दिख रहा है। यानी कि इस लेवल से हमें एग्जिट कर जाना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट है। तो फ्यूचर हेज में जो हमारा रिस्क था 750 और जो रिवॉर्ड था अनलिमिटेड, और इसमें हमें प्रॉफिट लगभग 3000 के आसपास हमें प्रॉफिट अभी दिख रहा है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने हेज 20 और फ्यूचर हेज लाइव करके दिखाया, और जो रिस्क भी था वो भी हमने कैलकुलेट करके रखा था कि इतना रिस्क होगा। तो आज हमारा फेवर में गया, इसीलिए हमें प्रॉफिट दिख रहा है। और जिस दिन हमें लॉस दिखेगा वो भी उसका जो नेगेटिव साइड है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, और देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।